हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाली क्विक ब्रेक रिवीजन क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी टेट स्पेशली सुपर टेट को टारगेट करेंगे। सुपर टेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जहां से क्वेश्चंस आने की पूर्ण संभावना है। आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए और ये बहुत ही हर एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुसूलन समिति क्या थी? क्रांतिकारी संगठन था। दूसरा है, हर मूल्य पर स्वावलंबन किसने कहा था? लाला लाजपत राय। अगला है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। 1916 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? कलकत्ता अधिवेशन के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल हुई? 6 वर्ष की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल हुई थी? 6 वर्ष की। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब अली मुल्ला ने। अली मुल्ला ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नवाब अली मुल्ला खां ने। गदर क्रांति को छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अगला है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया। आदिवासियों व उदारवादियों के शिल्पी कौन था? पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख एनी बेसेंट। पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख एनी बेसेंट। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का दूत कहा। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वाले नेताओं के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? बंगाल विभाजन 1905 लागू होने के बाद राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? C.R. दास ने। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? चंद्रशेखर आज़ाद। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आज़ाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा।
स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में करा था। स्वदेशी आंदोलन 1905-8 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? 1940 में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर के जालियांवाला बाग में। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर के जालियांवाला बाग में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1909 के अधिनियम में। संघीय संरचना प्रस्तुत की गई 1909 के अधिनियम में। तो आज के लिए बस इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।